कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के चलते भारत में अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान कई तरह की रियायतें दी गई हैं, लेकिन ये सभी छूट इस आधार पर तय होंगी कि आपका इलाका या जिला किस जोन में आता है। वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन जोन में शामिल जिलों में शराब और पान की दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन में ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन वाले इलाकों में शराब की दुकानें खोलने के सरकार के ऑर्डर के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर को सरकार का ये फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे आफत ही बता दिया। जावेद अख्तर ने हाल ही में एक ट्वीट किया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में जावेद अख्तर ने सरकार के इस फैसले को गलत बताया है। उन्होंने लिखा, लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने से विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। किसी भी मामले में सभी सर्वे के अनुसार आजकल घरेलू हिंसा काफी हद तक बढ़ गई है। वहीं शराब बच्चों और औरतों के लिए इन दिनों को और भी ज्यादा खतरनाक बना देगी। जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पवन लोहिया को जावेद अख्तर के इस ट्वीट से बड़ी दिक्कत हुई। उन्होंने लिखा, माने कहां से लाते हैं ये सब स्यापा। आपको लगता है कि शराब वैसे नहीं मिल रही और अगर इससे घरेलू हिंसा होती है तो सामान्य दिनों में भी इसे अलाउ क्यों किया जाना चाहिए। सरकार कुछ भी करे, विरोध करना है। एक अन्य यूजर सुनील अरोड़ा ने कहा कि ये बकवास लॉजिक है। हालांकि कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जो जावेद साहब की बातों से इत्तेफाक रखते हैं। चंद्र प्रकाश ने लिखा कि चलो हिंदू मुस्लिम से हटकर आज आपने कुछ अच्छी बात की है, इसके लिए मैं आपका समर्थन करता हूँ। वहीं एक अन्य यूजर सुरेश मेनन ने कहा कि इस बार मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन आपने तब ट्वीट क्यों नहीं किया कि जब केरल और पंजाब ने शराब की दुकानें खोलने की बात कही थी। बता दें, गृह मंत्रालय की तरफ से जारी ऑर्डर में कहा गया है कि शराब और पान, गुटखा, तंबाकू आदि की दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग भी सुनिश्चित की जाएगी। ऑर्डर के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि न्यूनतम 6 फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी और दुकान पर एक समय में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को निकालने के लिए ढील देने का ऐलान किया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र से आए 7 प्रवासी मजदूर कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए हैं। इसके बाद से योगी सरकार और प्रशासन के लिए चिंता बढ़ गई है। ये सभी पीड़ित बस्ती जिले में हैं। राहत वाली बात यह है कि सभी को क्वारंटाइन किया गया था। अब इन सभी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और क्वारंटाइन सेंटर को सैनिटाइज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये इलाका बाहर से आए प्रवासी मजदूरों जो कि कोरोना से संक्रमण है उसका बड़ा क्लस्टर बन गया है। गौरतलब है कि 25 मार्च से जारी लॉकडाउन के ऐलान के बाद लाखों प्रवासी मजदूर देश के कई हिस्सों में फंसे हुए हैं। कोरोना बीमारी से अब तक देश में 1200 लोगों की मौत हो चुकी है और 37,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। कई प्रवासी मजदूर ऐसे भी हैं जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल ही चलकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। इनमें से कई ऐसे भी जो रास्ते में अपनी जान गंवा बैठे। देश के हिस्सों में फंसे मजदूर लगातार घर जाने की मांग कर रहे थे और इसको लेकर यूपी सहित कई राज्य सरकारें अपनी तरफ से पहल कर रही थी। इस पर काफी मतभेद भी था। आखिरकार मजदूरों की हालत देखते हुए केंद्र सरकार ने ढील दे दी और कई जगहों से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में एक ही बिल्डिंग में रहने वाले 31 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 18 अप्रैल को इस इमारत में कोरोना का पहला मरीज मिलने के बाद यहां रहने वाले सभी लोगों के सैंपल लिए गए थे। शनिवार को बिल्डिंग के रहने वाले लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई है, जिसमें 41 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं दूसरी ओर तुगलकाबाद एक्सटेंशन में कंटेनमेंट जोन में 15 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। इन लोगों के सैंपल काफी पहले लिए गए थे। वहीं शुक्रवार की रात डीएम को रिपोर्ट सौंपी गई,
तुगलकाबाद एक्सटेंशन में अब कुल 53 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 3,738 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 223 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 73 मरीज ठीक हुए हैं और इसके साथ ही यहां कुल 1,167 लोग इस वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 61 लोगों की जान गई है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मदद के माध्यम से फंड जुटाने के लिए पीएम केयर्स फंड का गठन किया गया। जब से पीएम केयर फंड बना है तब से इसे लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में पीएम केयर्स फंड के लिए अधिकारियों को टारगेट देने के मामले सामने आने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पीएम केयर्स फंड का ऑडिट कराने की मांग की है। दरअसल भदोई के जिलाधिकारी ने एक पत्र जारी कर पीएम केयर्स फंड में डोनेट करवाने का अनोखा तरीका निकाला है। भदोई के जिलाधिकारी ने जिले के सभी उप जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी समेत 9 अधिकारियों को 1,40,000 आरोग्य सेतु ऐप जनपद वासियों से डाउनलोड कराकर उन्हें 100 रुपए पीएम केयर्स फंड में योगदान करने के लिए कहा है। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने पीएम केयर्स फंड के लिए लोगों से वसूली करने का आरोप लगाते हुए सरकारी ऑडिट की मांग की है। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, एक सुझाव, जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन, पानी, नकदी की किल्लत है और सरकारी महकमा सबसे 100 रुपए पीएम केयर के लिए वसूल रहा है, तब हर नजरिए से उचित रहेगा कि पीएम केयर की सरकारी ऑडिट हो। प्रियंका ने बैंक डिफॉल्टरों के बकाया 68,000 करोड़ रुपए माफ किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, देश से भाग चुके बैंक चोरों के 68,000 करोड़ माफ हुए, उसका हिसाब होना चाहिए। संकट के समय जनता के सामने पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। इसमें जनता और सरकार दोनों की भलाई है। प्रियंका ने अपने ट्वीट के साथ उत्तर प्रदेश के भदोई जिले के डीएम के एक आदेश की कॉपी भी शेयर की है। इस आदेश में उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके पीएम केयर फंड में 100 रुपए का योगदान करने को कहा है। इस आदेश में कहा गया है कि ऐप डाउनलोड कराकर फंड में 100 रुपए पीएम केयर फंड में देकर डीएम को अवगत कराया जाए। आदेश में ये भी कहा गया है कि इस काम में लापरवाही हुई तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इससे पहले वो मजदूर और गरीबों को लेकर भी योगी सरकार को घेरती